बोलना तो हर कोई जानता है, बोलना तो हर कोई जानता है, पर यहाँ आके बोलना आसान नहीं होता। बोलना तो हर कोई जानता है, पर यहाँ आकर के बोलना आसान नहीं होता। प्यार तो हर किसी को होता है, इश्क तो हर किसी को आता है, पर इश्क में आके जान दे देना आसान नहीं होता। 108, ऑप्शन नंबर सी 91 और ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा करते हैं, और हमें पूर्ण विश्वास ही नहीं एकदम उम्मीद भी है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत सिस्टम आपको नोट्स PDF या किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए तो यहाँ पे 88 73 74 10 70 और 62 095 43 074 और इतना के बाद तो 97 098 52 257 पर संपर्क कर सकते। जय हिंद। हेलो एवरीवन। बोलना तो हर कोई जानता है, बोलना तो हर कोई जानता है, पर यहाँ आके बोलना आसान नहीं होता। बोलना तो हर कोई जानता है, पर यहाँ आकर के बोलना आसान नहीं होता। प्यार तो हर किसी को होता है, इश्क तो हर किसी को आता है, पर इश्क में आके जान दे देना आसान नहीं होता। तो आइए इसी के साथ अपने क्लास को प्रारंभ करते हुए और पूरे एक अच्छे तरीके से और एक अच्छे लेवल में चलते हुए मैथ की इस दुनिया में अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक हमें उम्मीद है और जहाँ तक हम सोच पाते हैं, हमें पूरा उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन विश्वास है कि आप आज अच्छा करने वाले हैं। और उन क्वेश्चनों के साथ जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उठा करके देख लीजिए क्वेश्चन बैंक, जहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और यहाँ से फिर आपकी दुनिया अलग होने वाली है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि अब कभी ये कोई कहता है कि एक लड़का है और वह छोटा है, धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब जब वो बड़ा हो गया, पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया तो दौड़ने लगा। तो देखिए जी, और वह दौड़ धूप करके जैसे तैसे पढ़ाई लिखाई अच्छा करके और किसी नौकरी को पा लेता है। अब वो 5,000 रुपया का तो नहीं, लेकिन 10,000 रुपया का वो क्या करता है, पर माह 10,000 रुपया कमाता है। अब जब आ कर के कहता है अपनी माँ से कि अब हमारी शादी करा दीजिए, तो वो माँ कहती है कि अभी नहीं, जब तुम 20,000 रुपया लगोगे कमाने, यानी हर एक महीने, समझने के लिए हम कह रहे हैं कि अगर हर एक महीने तुम्हारा 1,000 रुपया बढ़ रहा है, तो जिस महीने तुम्हारा 20,000 रुपया हो जाएगा उसी महीने ओके हो जाएगा। तो देखिए जी, अब वो कमाना स्टार्ट किया और उसको हर एक महीने कितना रुपया बढ़ जाता है, अभी कितना है, 10,000 रुपया है। 10,000 रुपया है महीना, फिर अगले महीने उसको कितना मिलेगा, 11,000, कितना, 11,000, फिर 12,000, और इस तरह से करते करते वो कभी तो कभी 20,000 रुपया उसका महीना होगा, कभी तो कभी उसका 20,000 रुपया महीना होगा। तो फिर वह किस महीने में होगा, अगर जिस महीने में उसका 20,000 रुपया महीना मिलने लगेगा, यानी जिस महीने में उसे 20,000 रुपया मिलेगा, उसी महीने उसका शादी का डेट पक्का हो जाएगा। तो आइए हम लोग निकालेंगे कि आखिर उसका शादी किस महीने होने वाला है। तो इस प्रकार से, मतलब इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिक वे में हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यह क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं, और यहाँ से उनकी दुनिया अलग होने वाली है। एक अच्छे लेवल में चलते हुए और पूरे बेहतरीन तरीके से, और फिर सिस्टमेटिक वे में जिनकी दुनिया ही अलग होगी। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ना जाने ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और उस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग पूरे सिस्टमेटिक में और पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे। फिर इसके बाद दुनिया ही अलग होने वाली है। तो देखिए जी, क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी, यदि समांतर श्रेणी 54
51 48 ... है तो इसका 10वां पद, इसका 10वां पद, इसका तो यहाँ पे 10वां पद होगा, इसका 10वां पद होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका 10वां पद होगा, इसका 10वां पद होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे तो 54 और ऑप्शन नंबर बी 108। ऑप्शन नंबर तो यहाँ पर पूरे सिस्टमेटिक वे में ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए 54, ऑप्शन नंबर बी 108 और इतना के बाद तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 91 या ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 54, ऑप्शन नंबर बी 108, ऑप्शन नंबर सी 91 और ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, अब इतना के बाद हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यदि समांतर श्रेणी 54, 51, 48 है तो इसका 10वां पद होगा। ऑप्शन नंबर ए 54, ऑप्शन नंबर बी 108 और ऑप्शन नंबर सी 91 और इतना के बाद ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इतना के बाद हम लोग देखेंगे कि सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद तो समांतर श्रेणी 54, 51, 48 है तो इसका 10वां पद होगा। और 10वां पद जैसे ही पूछा मतलब A10, और A10 का सूत्र होता है A+90। A10 का सूत्र होता है A+90। अब A का मान मतलब 54 यानी पहला पद। A क्या है? पहला पद, और पहला पद कितना है? 54। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 54 प्लस है तो प्लस, 9 है तो 9 और गुना है तो गुना। अब इतना के बाद तो डी का मतलब होता है कि दूसरा में से पहला को घटाइए। मतलब 51 में से 54 को घटाएंगे कितना होगा? -3 होगा। अब इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे में तो 54 है तो 54 लिखो, प्लस माइनस माइनस और 9 में 3 से गुना, 9 3 का 27 और यहाँ पर तो 54 में से 27 जाएगा, मतलब 14 में से 7 गया 7 और 4 में से 2 गया तो 2 यानी 27। ना ही ऑप्शन इसका ए होगा और ना ही ऑप्शन बी, ना ही ऑप्शन सी, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। तो हमें उम्मीद है कि एक अच्छे लेवल में आप समझ पाए होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हुए फिर अच्छे तरीके से और एकदम स्मूथली चलने का प्रयास करेंगे। और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस पर भी आई तो यहाँ पर भी आई, यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए अब स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और पूरे जोर शोर से फिर गर्दा मचने वाला है और गर्दा आप ही मचाने वाले हैं। तो आइए इतना के बाद हम लोग तो हमें उम्मीद है कि आप अपने लेवल को बहुत अच्छे तरीके से विकसित कर पाते होंगे और यहाँ पर एक अच्छे लेवल में और अपने आप को सही बनाने में बहुत गर्वान्वित महसूस कर पा रहे होंगे और जिनकी दुनिया ही अलग होने वाली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों को सही हो पाता है कि देखने की बात है
कि अब तक आपने क्या किया, अब यहाँ से आगे क्या करने वाले हैं, अब यहाँ से आगे क्या करने वाले हैं। और जिसने नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो अगर अगला क्वेश्चन जिसने सही कर दिया फिर उनकी दुनिया अलग होने वाली है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करें। समांतर श्रेणी ज्ञात करें यदि इसका पांचवा पद, यदि इसका पांचवा पद 15 है तथा समांतर श्रेणी ज्ञात करें यदि इसका पांचवा पद 15 है तथा तीसरा एवं आठवां पदों का योग तीसरा एवं आठवां पदों का योग 34 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 4 6 ... ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पे 3 6 9 और इतना के बाद तो ... ऑप्शन नंबर सी बोथ, और इतना के बाद ऑप्शन नंबर डी नन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2 4 6 ... ऑप्शन नंबर बी 3 6 9 ... या ऑप्शन नंबर सी बोथ, दोनों, मतलब ए और बी। सी में क्या? ए और बी, और इतना के बाद ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पा रहे हैं, यह देखने की बात है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आता है, और पूरे सिस्टमेटिक वे में और अच्छे तरीके से अपने लेवल को ठीक कर पाते हैं। क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करें यदि इसका पांचवा पद 15 है तथा तीसरा एवं आठवां पदों का योग 34 है। तो समांतर श्रेणी ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इतना के बाद तो सबसे पहले सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद में क्या बोला है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करें यदि इसका पांचवा पद 15 है, मतलब गिवन, सबसे पहले गिवन, और गिवन मीन्स दिया गया है। तो क्या दिया गया है? पांचवा पद 15 है, मतलब A5 बराबर में 15, और इतना के बाद तो यहाँ पे तथा तीसरा एवं आठवां पदों का योग 34 है। तीसरा और आठवां पदों का योग, तीसरा पद हो गया और आठवां पद हो गया, इन दोनों का योग मतलब जोड़ कितना है? 34 है। तो दोनों को जोड़ देंगे और बराबर में 34। अब इतना के बाद तो यहाँ पर A5 के नीचे A प्लस में 4D बराबर है तो बराबर, और 15 है तो 15, समीकरण नंबर 1। अरे अब यहाँ पर A प्लस 2D, A3 के नीचे A प्लस 2D, प्लस है तो प्लस लिखो, और A8 के नीचे A प्लस 7D बराबर है तो बराबर लिखो, 34 है तो 34 लिखो। अब इतना के बाद यहाँ पर समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए जी, यहाँ पर समीकरण 2 बना देते, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि A और A क्या हो जाएगा? 2A, प्लस है तो प्लस, 2 गो D और 7 गो D कितना हो जाएगा? 9 गो D, और बराबर में 34। ठीक है, तो अब यहाँ से तो क्या हो जाएगा? समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 जो है A प्लस 4D बराबर में 15,
और समीकरण 2 जो है 2a प्लस में 9d बराबर में 34। ठीक है, यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। मुँह मिलाना है, अगर मुँह मिल गया तब ठीक है, अगर मुँह नहीं मिला तब काम किया जाएगा। देखिए जी, यहाँ पर 1a है और नीचे में 2a है, मुँह नहीं मिला तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे और नीचे में 1 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1a है, ऊपर 1a है और नीचे में 2a है। यहाँ पर 1a है, यहाँ पर 2a है और यहाँ पर यह 1 छुप जाता है, तो यहाँ पर समझेंगे कि 1a है। ठीक है, तो 1 दे देते हैं। हाँ, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिए। अब इतना के बाद यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 से गुना कर दिए और जब गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2a। ठीक है, यहाँ पर 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a। ठीक है, अब इतना के बाद तो पूरे बारीकी से फिर प्लस है तो प्लस और 4 में 2 से गुना होगा, कितना हो जाएगा 8 और d है तो d, फिर बराबर है तो बराबर और 15 में 2 से गुना होगा, कितना होगा 30 होगा। अब इतना के बाद 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2a, प्लस है तो प्लस लिखो और 9 में 1 से गुना करो तो 9 एकम 9 और d है तो d, फिर बराबर है तो बराबर और 34 में 1 से गुना करेंगे, कितना होगा 34 एकम 34। अब इतना के बाद तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और 9d में से 8d गया, मतलब 1d बच गया, माइनस है तो माइनस लिखो और 1 जो है छुप जाता है, बराबर है तो बराबर, प्लस माइनस माइनस, 34 में से 30 गया 4, माइनस है तो माइनस लिखो, माइनस से माइनस ख़त्म, मतलब d का मान कितना आ गया 4 आ गया, d का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब जब d का मान निकल गया तो हम लोग किसका मान निकालेंगे, a का मान निकालेंगे। d के मान निकल जाने के बाद a का मान निकालेंगे। अब यहाँ पर तो a का मान, अगर यहाँ पर d का मान रखेंगे तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा, या यहाँ पर भी d का मान रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर d का मान रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो इसीलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है, a प्लस में 4d, a प्लस 4d बराबर में 15। देखिए जी, a प्लस 4d बराबर में 15, a प्लस 4d बराबर में 15 और इतना के बाद d का मान कितना दिया है, d का मान दिया है 4, तो a है तो a लिखो, प्लस है तो प्लस और d 4 है तो 4, गुना है तो गुना, d का मान कितना 4, इसीलिए d के नीचे 4, बराबर है तो बराबर। अब इतना के बाद 15 है तो 15, a प्लस 16 बराबर में 15। अब इतना के बाद तो यहाँ पे a प्लस क्या होगा, a प्लस क्या होगा, यहाँ पर a बराबर 15, 16 इधर प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, तो a का मान क्या आ गया, 1 आ गया, माइनस 1, क्योंकि 16 में से 15 गया 1, 16 बड़ा है इसलिए वहाँ पर माइनस। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से हम लोग जो AP लिखेंगे, AP, तो उसमें पहला पद होता है A1, ठीक है, और दूसरा पद होता है A2 और तीसरा पद होता है A3, फिर इस तरह से चौथा पद होता है A4, डॉट 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 ऐसे निकलते चला जाता है। ठीक है, अब देखिए जी, अब इतना के बाद तो पूरे बारीकी से कि यहाँ पर AP है तो AP लिखो, A1 का मतलब होता है A और A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस D, कोमा है तो कोमा, और फिर A3 की जगह पर A प्लस 2D, कोमा है तो कोमा, और A4 के जगह पर ऐसे दे देते हैं। चलिए जी, 3 पद हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर AP, क्या AP,
और ए का मान कितना आया है, ए का मान -1 तो -1, कोमा है तो कोमा। फिर इसके नीचे ए का मान कितना है -1 और प्लस है तो प्लस, और डी का मान कितना है 4, तो इसीलिए डी के नीचे कितना हो जाएगा 4, कोमा है तो कोमा। फिर ए के नीचे कितना -1, प्लस है तो प्लस, और 2 है तो 2, गुना है तो गुना। डी के नीचे कितना, डी का मान कितना है 4, तो इसीलिए यहाँ पर 4। फिर कोमा है तो कोमा, डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब इतना के बाद ए पी बराबर में, तो ए पी जो निकलेगा -1 होगा, कोमा, माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 गया 3, माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस, 4 दूनी 8, कोमा, डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब जो ए पी निकल रहा है तो -1, अब 3 और माइनस प्लस माइनस 8 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और डॉट 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 डॉट, इतना के बाद डॉट डॉट, मतलब एपी जो फाइनल जो निकला यही एपी निकला, फाइनल एपी यही निकला, ठीक है। यही क्या निकला, फाइनल एपी। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से, तो एपी जो निकला कितना निकला -1 3 7, एपी मीन्स समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी कितना निकल गया -1 3 4, और उसके बाद उसमें अब समझिए कि -1 है, उसके बाद 3 आ गया, मतलब 4 बढ़ गया। फिर 3 के बाद 7 आ गया, 4 बढ़ गया, तो फिर 7 में 4 जोड़िए 11, फिर 11 के बाद क्या 15, 15 के बाद 19, 19 के बाद इस तरह से 4 4 जोड़ते जाइए, आगे निकल जाएगा। तो ना ही ऑप्शन इसका ए होगा, और ना ही ऑप्शन बी, और ना ही सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से चल पाए होंगे। और इतना के बाद इसके स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। और हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से और एक अच्छे लेवल में आप सही कर पाए होंगे। तो इसके लिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखने की बात है कि कितने लोग सही कर पाते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद तो स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट इसी प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे, और वह क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं यह देखने की बात होगी। तो चलिए जी, हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है वह कितने लोग सही कर पाते हैं, और यह देखने की बात होगी कि आप अपने सोच के लेवल को किस ऊंचाई तक बढ़ा पाते हैं, और साथ चलने में आप पूर्ण सहभागिता अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर पाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो बहुत लोग अच्छे सिस्टमेटिक वे में और बहुत ही सही आंसर करने वाले हैं, जिनकी दुनिया ही अलग होने वाली है, और एकदम सिस्टमेटिक वे में और स्मूथली चलने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं कि वह क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को सही नहीं किया कि सही किया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सही करते हैं कि नहीं, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आप उसको कितने जल्दी तरीके से, कितने फटाफट एकदम क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो यह देखने की बात होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि समांतर श्रेणी ज्ञात करे यदि इसका पांचवा पद 25 है, पांचवा पद 25 है, तथा आठवां पद 40 है, आठवां पद 40 है। ऑप्शन नंबर ए -5 -10 -15 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन नंबर बी 5 10 15 20 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन नंबर सी बोथ, और इतना के बाद ऑप्शन नंबर डी नन।
इनमें से कोई नहीं। चलिए यह देखने की बात है कि आप लोग कितने लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए -5, -10, -15। ऑप्शन नंबर बी तो 5, 10, 15, 20। ऑप्शन नंबर सी बोथ, और इतना के बाद ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जी, समांतर श्रेणी ज्ञात करें यदि इसका 5वां पद 25 है तथा 8वां पद 40 है। ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए -5, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए -5, -10, -15 ... ऑप्शन नंबर बी 5, 10, 15, 20 ... और इतना के बाद ऑप्शन नंबर सी बोथ यानी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग कर पाते हैं? देखिए अब इतना के बाद हम लोग तो यहाँ पर सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद गिवन। गिवन मीन्स होता है दिया है। क्या दिया है? तो बोल रहा है कि 5वां पद 25 है, मतलब A5 बराबर में 25, A5 बराबर में 25, तथा 8वां पद 40 है, मतलब A8 बराबर में 40, A8 बराबर में 40। और इसका AP पूछ रहा है, तो A5 दिया है, इसके नीचे लिखेंगे A + 4D, बराबर है तो बराबर, और 25 है तो 25, समीकरण नंबर 1। अरे अब यहाँ पर A + 7D बराबर में, तो इतना के बाद 40, और समीकरण नंबर 2। हाँ, अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है? A + 4D बराबर में 25, और इतना के बाद समीकरण 2 जो है A + 7D बराबर में, तो यहाँ पर 40। हाँ, अब यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है तो माइनस, A से A खत्म, और प्लस माइनस माइनस यानी जोड़ घटाओ घटाओ, तो 7 में से 4 गया तो -3D, बराबर है तो बराबर, फिर जोड़ घटाओ घटाओ, प्लस माइनस माइनस, मतलब 40 में से 25 गया, कितना आ जाएगा? 15। हाँ, माइनस है तो माइनस, माइनस को माइनस से काट दिए। अरे D का मान जो होगा 15/3। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से 15 में 3 से भाग देंगे, कितना होगा? 5 होगा, यानी D का मान कितना आ गया? 5। अब इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे में, तो यहाँ पे D का मान निकल गया, एक और मान निकालना है A का। किसका? A का। अब यहाँ पर D का जो मान निकला है यहाँ पर रख देंगे, तो किसका मान निकल जाएगा? A का, मतलब समीकरण 1 से। हाँ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? A + 4D बराबर में 25, A + 4D बराबर में 25, और D का मान कितना है? 5, मतलब A + 4 गुना 4 है तो 4, गुना है तो गुना, और D का मान कितना है? 5, बराबर है तो बराबर, 25 है तो 25। अब A प्लस है तो प्लस, और 5 चौके 20, बराबर है तो बराबर, 25 है तो 25, मतलब अब यहाँ से A बराबर 25, 20 इधर प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, मतलब A बराबर में 25 में से 20 गया, कितना हो जाएगा? 5। देखिए जी, तो यहाँ पे A का मान निकल गया, और यहाँ पर D का मान निकल गया, तो अब हम लोग को क्या निकालना है? AP निकालेंगे, मतलब समांतर श्रेणी। और AP का सूत्र होता है, पहला पद को A1 कहते हैं, कोमा दूसरा पद को A2 कहते हैं, और फिर इसके बाद तीसरा पद को A3, और फिर चौथा पांचवा इस तरह से आगे निकलता चला जाएगा। देखिए जी, अब यहाँ पर AP और A1 के नीचे क्या लिखे? सिर्फ A लिखे, A1 कहें चाहे A, कोमा है तो कोमा, और A2 के नीचे क्या? A + D,
कोमा है तो कोमा, और A3 के नीचे A प्लस 2D डॉट 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 डॉट। अब इतना के बाद यहाँ पर AP और AP यानी A का मान कितना है 5, तो 5 कोमा है तो कोमा, फिर A के नीचे कितना 5 प्लस है तो प्लस, और D का मान कितना D के नीचे 5 कोमा है तो कोमा, फिर A के नीचे कितना 5 प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, गुना है तो गुना, और D का मान कितना है 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। अब इतना के बाद तो AP 5 कोमा 5 5 10 कोमा 5 प्लस 5 दूनी 10 डॉट 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 डॉट। तो AP जो होगा वह 5 10 और जोड़ेंगे तो 15, मतलब कितना बढ़ रहा है 5 5 बढ़ रहा है, 5 10 15, फिर 5 जोड़िए 20, फिर 5 जोड़िए 25, फिर 5 30, इस तरह से आगे निकलता चला जाएगा। मतलब 5 10 15 20 किस में है, ऑप्शन नंबर A में नहीं है, ऑप्शन नंबर B में है, और ऑप्शन नंबर C नहीं होगा, ऑप्शन नंबर D नहीं होगा, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर B होगा। देखिए जी 5 10 15 20, फिर इसके बाद इसमें क्या आएंगे, क्योंकि 20 तक तो अंत नहीं है, इसमें डॉट डॉट है, मतलब कहने का मतलब इसमें और भी हैं, तो यहाँ पर आ गया 5 10 15 20 25 30, तो वैसा ही यहाँ पर होगा 5 10 15 20 25 30 40 50 30 35 40 45 50, मतलब 5 5 पढ़ते जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर B हुआ। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से चल पाए हैं। तो आइए इसके स्क्रीनशॉट बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। तो यह फिर देखने की बात है कि अगला क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए जी, अब स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं, और हमें पूरा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिक वे में चलते हुए अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन को अच्छे लेवल में ठीक कर पाएंगे, और इस तरह से आप अपने पढ़ाई के लेवल को, मैथ की दुनिया को बहुत आगे तक बढ़ा पाएंगे। देखिए जी, वैसे तो बहुत प्रकार के मन में विचार आते हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत ही अलग है। देखिए जी, क्वेश्चन है कि यदि 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 समांतर श्रेणी का पांचवा समांतर श्रेणी का सातवां पद, तो यहाँ पे सातवां पद 49 है, तथा दूसरा एवं तीसरा पदों का योगफल, तो यहाँ पर 35 है। पदों का योगफल तो यहाँ पर 35 है, तो समांतर श्रेणी होगा। ऑप्शन नंबर A 7 14 21, और इतना के बाद डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन नंबर B 8 16 24 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन नंबर C तो 5 -10, और इतना के बाद -20, यहाँ पे 15 डॉट डॉट डॉट, और ऑप्शन नंबर D नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर A होगा, या ऑप्शन नंबर B,
या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर ए 7, 14, 21 ... ऑप्शन नंबर बी 8, 16, 24 ... और इतना के बाद ऑप्शन नंबर सी -5, -10, -15 ... चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 49 है तथा दूसरा एवं तीसरा पदों का योगफल 35 है तो समांतर श्रेणी होगा ऑप्शन नंबर ए 7, 14, 21, ऑप्शन नंबर बी 8, 16, 24 ... और इतना के बाद ऑप्शन नंबर सी -5, -10, -15 और इतना के बाद ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। देखिए जी अब इतना के बाद हम लोग तो चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। चलिए कमेंट बॉक्स में एकदम ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी। चलिए देखने की बात है कि कितने लोग को सही हो पाता है। देखिए जी अब इतना के बाद यहाँ पर तो सबसे पहले हल यानी सॉल्व, क्या लिखेंगे? सॉल्व। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इस क्वेश्चन में गिवन में क्या है, मतलब क्या दिया है? गिवन मीन्स दिया है, क्या दिया है? तो 7वां पद कितना है? 49 है, यानी ए 7 बराबर में 49 तथा दूसरा एवं तीसरा पदों का योगफल, मतलब दूसरा पद और तीसरा पद इन दोनों का योगफल मीन्स जोड़ बराबर है कितना के? 35 के। तो यहाँ पर 35। अब ए 7 के नीचे लिखेंगे ए प्लस में 6d बराबर में 49, समीकरण नंबर 1। अब इतना के बाद तो A2 के नीचे लिखेंगे A प्लस डी और प्लस है तो प्लस, और A3 के नीचे लिखेंगे A प्लस 2d और बराबर है तो बराबर 35 है तो 35। एक A और एक A कितना हो जाएगा? 2A, A गो D और फिर 2 गो D कितना हो जाएगा? 3D बराबर में 35, समीकरण नंबर 2। अब देखिए जी समीकरण एक और 2 से यहाँ पर समीकरण 1 है A प्लस 6d बराबर में 49 और समीकरण नंबर 2 है A प्लस 3d बराबर में कितना? 35। देखिए यहाँ पर एक A है और यहाँ पर 2A है, मतलब मुंह नहीं मिल रहा है, मुंह बैठ ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। तो मिलाइए, यहाँ पर 1 है, यह समीकरण 1 है, और यहाँ पर नीचे में 2 है, यह समीकरण 2 है। यहाँ से समीकरण 1 किया है और यहाँ पर जो है समीकरण 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है इसीलिए यहाँ पर 1 से गुना करेंगे, और यहाँ पर 2 है इसलिए यहाँ पर 2 से गुना करेंगे। मतलब 2 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 2A प्लस है तो प्लस, फिर 2 में 6 से गुना करेंगे 12, और D है तो D बराबर है तो बराबर, ठीक है। अब 49 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। अब इतना के बाद तो यहाँ पर 2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2A प्लस है तो प्लस, फिर 3 में 1 से गुना करेंगे 3D बराबर है तो बराबर। अब इतना के बाद 35 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 35 बराबर है तो बराबर। हाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब इतना के बाद यह कट जाएगा और प्लस यहाँ पर है नीचे में माइनस, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 3 गया कितना हो जाएगा? 9D बराबर है तो बराबर। यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, और प्लस माइनस माइनस होता है मतलब घटा। तो 98 में से 35 घटाइए, 8 में से 5 गया 3, और यह है 9 में से 6 गया कितना हो जाएगा? 9 में से 3 गया 6,
और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर रहेगा प्लस, क्योंकि 12 बड़ा है इसलिए यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर 35 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस। अब 9D बराबर में -63 और D बराबर में -63, 9 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, 63 में 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 63 में 9 सते 63, मतलब -D, कितना हो जाएगा -D। देखिए जी यहाँ पर 98 बड़ा है इसलिए प्लस रहेगा, यह प्लस में आएगा, ठीक है। तो A का जो मान है, D का मान है 7 है, लेकिन A का मान निकालने के लिए यहाँ पर D का मान रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, A का, मतलब समीकरण 1 है यहाँ। इसीलिए अब यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, A + 6D बराबर में 49, तो A + 6D बराबर में 49 और D का मान कितना है 7, A + 6 × 7 बराबर है तो बराबर, और इतना के बाद 49 है तो 49, मतलब A + 6 सते 42 बराबर है तो बराबर। अब इतना के बाद यहाँ पर 49, तो A बराबर 49 और 42 इधर प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, मतलब A बराबर में 49 में से 42 जाएगा, कितना हो जाएगा 7, यानी A का मान कितना आ गया 7, A का मान कितना आ गया 7। अब A और D का मान निकल गया, अब इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे AP, मतलब पहला पद कोमा दूसरा पद कोमा तीसरा पद और इतना के बाद डॉट 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 डॉट। हाँ, A1 का मतलब होता है A और कोमा है तो कोमा, और A2 का मतलब होता है A + D, कोमा है तो कोमा, और A3 का मतलब होता है A + 2D, कोमा है तो कोमा। अब यहाँ पर AP और A का मान कितना है 7, A का मान कितना है 7, कोमा है तो कोमा। अब A का मान कितना है 7, A का मान A के नीचे 7 और D का मान कितना है 7, तो A का मान 7 है और D का मान 7 है, इसीलिए A के नीचे 7 प्लस है तो प्लस, और D के नीचे कितना 7, फिर A के नीचे 7 प्लस है तो प्लस, और 2 गुने D के नीचे 7 और इतना के बाद कोमा है तो कोमा, डॉट 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 डॉट। अब देखिए AP बराबर में तो 7 कोमा 7 7 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 14। अब इतना के बाद 7 और प्लस है तो प्लस, और 2 सते 14, कोमा है तो कोमा। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से तो 7 कोमा 14 और 14 7 कितना हो जाएगा 21, कोमा डॉट 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 डॉट, मतलब 7 उसके बाद 14 और फिर उसमें 7 जोड़ेंगे तो 21, यानी 7 7 बढ़ रहा है, तो 7 14 21 फिर उसमें 7 जोड़ेंगे 28, 28 के बाद 35, यानी इस तरह से ये आगे क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। यानी AP जो हम लोग को फाइनली AP जो निकला वह 7 14 21, यानी ऑप्शन नंबर A सही है, 7 14 21 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन नंबर B नहीं होगा और ऑप्शन नंबर C नहीं होगा, ऑप्शन नंबर D भी नहीं होगा, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर A होगा। तो चलिए, हमें बहुत उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से चल पाए होंगे। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन होगा तो स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ से अपने लेवल को बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर पाएंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। चलिए जी, तो अब इतना के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही एक अच्छे लेवल को विकसित करने वाले हैं। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। हाँ, यहाँ पर आप चाहें तो A स्टार लगा सकते हैं। यह क्वेश्चन जो है 2 नंबर में ज़्यादा पूछने की इसकी चांस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें उम्मीद है कि आप स्टार लगा कर और यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे साथ आगे चलने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे लेवल में यह क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। देखिए जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही तो स्मूथली चलने की क्वेश्चन है, और अपने आप को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाने में आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से तो गर्वान्वित महसूस कर सकते हैं। और ऐसा
तभी हो सकता है जब आप एकदम नियमित और एकदम सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन कितने जल्दी सबसे पहले और फटाफट सही कितने लोग सही करते हैं, या देखने की बात होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही एक अच्छे लेवल में और अपने आप को एक ठीक लेवल तक पहुंचाने में आप अपने आप को सफल महसूस कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सही कर पाएंगे और अपनी जो सोचने की जो लेवल है, जो आपकी सोचने की जो लेवल है, आप बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा पाएंगे। और इस प्रकार की बात होनी चाहिए। देखिए जी, यहाँ पे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी तो यहाँ पे तो समांतर श्रेणी 3, 10, 17 ... का है तो इसका कौन सा पद 13वें पद से 32 अधिक है, 32 अधिक है। इसका कौन सा पद 13वें पद से 32 अधिक है। ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए 44वां पद, ऑप्शन नंबर बी 42वें पद और ऑप्शन नंबर सी तो 35वां पद और इतना के बाद ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की बात है कि कितने लोग अच्छे तरीके से और पूरे एकदम ज़ोर शोर से और फटाफट इस क्वेश्चन को सही करने में अपनी पूर्ण विश्वास को दिखाते हैं। देखिए जी, यह क्वेश्चन कितने लोग अच्छे तरीके से सही कर पाते हैं। तो यहाँ पर चलिए कितना होगा, 84 अधिक है। इसका कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। ऑप्शन नंबर ए तो 44वां, ऑप्शन नंबर बी 42वें, ऑप्शन नंबर सी 35वां और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखने की बात है कि ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। देखिए जी, क्वेश्चन है यदि समांतर श्रेणी 3, 10, 17 है तो इसका कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। ऑप्शन नंबर ए 44वां पद, ऑप्शन नंबर बी 42वें पद और इतना के बाद ऑप्शन नंबर सी 35वां पद और ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। देखिए जी, अब इतना के बाद पूरे बारीकी से हम लोग समझेंगे कि जैसे यह एपी में दिया है, सबसे पहले आप बताएं कि ये एपी में है कि नहीं है, यह एपी में है कि नहीं है, यह एपी में है कि नहीं है। देखिए जी, 2 और 4, 6, 8, 10, 12 सबके बीच में कितना कितना का अंतर है, 2-2 का अंतर है, यानी 2-2 बढ़ते जा रहा है, मतलब यह एपी में है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए 3, 5 और यहाँ पर 6, 20, बताइए यह एपी में है कि नहीं। तो देखिए 3 के बाद 5 आया और 5 के बाद 6, 6 के बाद 20, मतलब इसमें इन दोनों के बीच में 2 बढ़ा और इन दोनों के बीच में 1 बढ़ा और 6 और 20 में कितना बढ़ गया, सीधे कितना बढ़ गया, 14 बढ़ गया। मतलब यह कभी 2 बढ़ रहा है, कभी 1 बढ़ रहा है, कभी 2 बढ़ रहा है, कभी 1, कभी 14, यानी यह एपी में नहीं है। और यह एपी में है क्योंकि हर बार कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2, इसीलिए यह एपी में है। तो हमें उम्मीद है कि अगर हर बार 2 बढ़ेगा या हर बार 5 बढ़ेगा, हर बार 10 बढ़ेगा तो ये एपी में होगा। कभी 2 बढ़ेगा, कभी 5 बढ़ेगा, कभी 10 बढ़ेगा, कभी 20 बढ़ेगा तो ये एपी में नहीं समझा जाएगा।
तो आइए अब इस प्रकार का हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले और पूरे सिस्टमेटिक वे में अपनी समझने की लेवल को विकसित करते हुए और एक अच्छे लेवल में एक सिस्टमेटिक वे से चलने का कोशिश करते हैं। जैसे अब यहाँ पर कह देंगे कि कोई एपी है और इस एपी का दूसरा पद 4 है और जो आठवां पद है इसके मतलब कौन सा पद इसके छठे पद से 2 अधिक है। कौन सा पद इसके छठे पद से 2 अधिक है? तो देखिए अब यहाँ पर जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 यह एपी में है। तो अगर यह एपी में है, अब जब यह एपी में है तो कहेंगे कि इसका दूसरा पद कितना है? 4 है। लेकिन इसका कौन सा पद 8वें यानी इसका कौन सा पद 5वें पद से 2 अधिक है? तो 5वां पद कौन है? यही है, मतलब 5वां पद है। कितना? 5वां पद है। यह कौन सा पद है? 5वां। और यह कौन सा पद है? दूसरा। तो यह एपी में है, तो इसका कौन सा पद 5वें पद से 2 अधिक है? तो A5 लिख दीजिए और इसमें 2 जोड़ दीजिए। तो देखिए तो A5 यानी 10, A5 का मान कितना हो जाएगा? 10 और इसमें 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 12। यानी छठा पद जो है इसके 5वें पद से 2 अधिक है, क्योंकि 5वें पद का मतलब हो गया 10 और छठा पद का मतलब हो गया कितना? 12। तो 10 से 2 अधिक 12 नहीं है, यानी छठा पद क्या है? इसके 5वें पद से 2 अधिक है। तो आइए इस प्रकार को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सल्व क्या दिया है इसमें कि यदि समांतर श्रेणी 3, 10, 17 दिया है, एक एपी दिया है 3, 10, 17 समांतर श्रेणी का है या एपी का कितना दिया है? 3, 10, 17 और इतना के बाद डॉट 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 है। ठीक है, तो इसका कौन सा पद, जैसे ही कहेगा कौन सा पद, मतलब समझिए वो क्या बोल रहा है? AN बोल रहा है। ठीक है, इसका कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है? कौन सा पद? यानी AN बराबर कितना? 13वें पद यानी A13 से कितना अधिक? 84। तो प्लस 84। अगर कहता कि अधिक नहीं कहकर कम कहता तो घटाते, और अधिक बोल रहा है तो जोड़ेंगे। तो समझिए कि कह रहा है कि इसका कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। और जैसे ही कहेगा कौन सा पद तो समझिए क्या बोल रहा है? AN बोल रहा है। क्या बोल रहा है? AN। क्या? AN। तो AN बराबर कितना लिख देंगे? 13वें पद से 84 अधिक कर रहा है, मतलब AN बराबर में A13 AN बराबर में A13 प्लस में 84 अधिक है। जब अधिक है तो जोड़ेंगे 84, वहीं 84 अगर कम रहता तो घटा देते। तो 13वें पद से 84 अधिक है, यानी A13 प्लस में 84। अब देखिए यहाँ पर इसका सूत्र होता है AN का A प्लस N-1 इंटू D, और बराबर है तो बराबर, और A12 का सूत्र होता है A प्लस 12D, प्लस है तो प्लस, और इतना बात पूरे बारीकी से तो 84। A का मान कितना है? 3, तो इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे 3। N-1 N का मान नहीं दिया है तो N जस का तस लिख देंगे, और यहाँ पर D, तो D का मतलब क्या होता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटाइए। तो 10 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? 7, इसलिए D का मान कितना आ गया? 7। और फिर यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी A के नीचे 3, और 12 है तो 12 गुना है तो गुना, और D का मान हम कितना लिखे हैं? 7, तो यहाँ पर भी D का मान 7, प्लस है तो प्लस। अब इतना के बाद यहाँ पर 84 है तो 84। देखिए जी, तो
n-1 ठीक है प्लस 3 बराबर है तो बराबर। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से चलिए जी, अब इतना के बाद हम लोग देखेंगे कि 3 है तो 3 प्लस है तो प्लस 12 सते 84 और फिर 84। अब इतना के बाद तो यहाँ पर 3 प्लस n-1 बराबर में 7, n-1 इंटू 7 बराबर 84 और 3 को जोड़ देंगे तो 4 4 8 और 3 7, 8 8 16। अब n-1 इंटू 7 बराबर 167, यह 3 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में। अब इतना के बाद n-1 इंटू 7 बराबर 67 में से 3 गया कितना आएगा, 167 में से 3 जाएगा 164। अब n-1 इंटू 7 बराबर 164। अब n-1 बराबर 164 और इतना के बाद तो 7 इधर गुना में और इधर गया तो भाग में। अब भाग दीजिए तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 164 में कितना से भाग देंगे, देखिए जी 12 सते 84 ठीक है। तो अब यहाँ पर तो 164 कितना, 164 में कितना से भाग देंगे 7 से, 7 दूनी 14 कितना आ गया, 7 तिरका 21, 7 तिरका 21 यानी घटेगा तो कितना 3 और यह खत्म, दशमलव देंगे मतलब यह कटेगा नहीं। तो इसीलिए n बराबर में 164 बटा में 7 प्लस माइनस में 1 इधर है और उधर गया तो प्लस 1। देखिए जी अब n बराबर में तो लसा लेंगे कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, लसा लेंगे कितना हो जाएगा 7, n बराबर में लसा 7। अब 164 प्लस 7 मतलब कितना हो जाएगा 7 और 7 कितना हो जाएगा, 7 4 11 का 1 हाथ में 1, 6 1 7 1 यानी 164 प्लस 7 को जोड़ेंगे तो 171 और बटा में 7 यानी ना ही ऑप्शन इसका ए होगा, ना ही बी, ना ही सी और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को, तो अब इतना के बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब इतना के बाद तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और एकदम पूरे सिस्टमेटिक वे से। चलिए चलिए जी अब इतना के बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह देखने की बात है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं। क्वेश्चन है यदि समांतर श्रेणी 5 10 यहाँ पे समांतर श्रेणी तो 20 40 60 80 डॉट 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 है तो इसका कौन सा पद 15वें पद से, इसका कौन सा पद 15वें पद से 100 अधिक है, 100 अधिक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे तो 25वां, ऑप्शन नंबर बी 24वां और ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पर 26वां पद और ऑप्शन नंबर डी तो नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी
या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए 25वां, ऑप्शन नंबर बी 24वां और ऑप्शन नंबर सी 26वां तथा ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। देखिए जी, अब इतना बात पूरे बारीकी से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। यदि समांतर श्रेणी 20, 40, 60, 80 है तो इसका कौन सा पद 15वें पद से 100 अधिक है? एपी जो दिया है 20, 40, 60, 80 डॉट 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 दिया है। अब इसमें 15वें पद कह रहा है कि इसका कौन सा पद, क्या बोला है? कौन सा पद, कौन सा पद। तो जैसे ही कहेगा कौन सा पद, मतलब समझिए वो क्या दे रहा है? an। इसका कौन सा पद 15वें पद से 100 अधिक है। तो 15वें पद यानी A15 प्लस 100, क्योंकि 15वें पद से 100 अधिक है। तो कौन सा पद, जैसे ही कहेगा कौन सा पद, तो समझिए क्या दे रहा है? an। तो an बराबर लिख दीजिए क्या? 15वें पद, तो 15वें पद लिख दीजिए से 100 अधिक, तो प्लस 100। और इसका सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी, बराबर है तो बराबर। अब A15 का सूत्र होता है a प्लस 14d बराबर में 100। और यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा? 20, प्लस है तो प्लस, और n-1 इंटू डी, और d का मान कितना हो जाएगा कि दूसरा पद 40 में से 20 घटाइए, कितना हो जाएगा? 20, और बराबर है तो बराबर। फिर a का मान कितना लिख दें? 20, तो यहाँ पर 20, प्लस है तो प्लस। अब 14 गुने डी, तो डी का मान कितना? 20, तो यहाँ पर भी 20, प्लस है तो प्लस, 100 है तो 100। अब इतना के बाद तो 20 प्लस n-1 इंटू 20, और यहाँ पर 20 प्लस 14 में 20 से गुना करेंगे तो 14 गुना 28 यानी 280 होगा। फिर प्लस है तो प्लस, 100 है तो 100। 20 प्लस n-1 इंटू 20 बराबर है तो बराबर, और 20, 80, 300 और एक कितना हो जाएगा? 400। मतलब n-1 इंटू 20 बराबर में 400। ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, यानी n-1 इंटू 20 बराबर में तो कितना हो जाएगा? 380। और इतना के बाद n-1 बराबर, तो 380 में 20 से भाग देंगे, क्योंकि यह 20 इधर गुना में उधर गया तो भाग में, 0 से 0 खत्म, तो कितना बच गया? n-1 बराबर 38 में 2 से भाग देंगे, कितना होगा? 19, और n बराबर में तो 19, और एक इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, मतलब n का मान जो आ गया वह 19 से 1 20, यानी 20वां पद होगा। ना ही इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही बी, ना ही सी, और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से और एक अच्छे लेवल में इसको समझने में आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस किए होंगे। तो आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से और एक अच्छे लेवल में ठीक करने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, अब इतना के बाद हम लोग स्क्रीनशॉट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कितने लोग अच्छे लेवल, अपने लेवल को बढ़ाने के लिए अपने आप को उसमें झोंक देते हैं, अपने आप को उसमें एकदम जिम्मेवारीपूर्ण अपने आप को निभाने की प्रयास करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग, चलिए स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन कितने लोग सही कर पाते हैं, और यह बहुत देखने की बात होगी कि आप एक अच्छे लेवल में और पूरे सिस्टमेटिक वे से चलने का प्रयास करते हैं, और हमें पूर्ण विश्वास ही नहीं, एकदम उम्मीद भी है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत सिस्टमेटिक वे में ठीक करने वाले हैं। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि समांतर श्रेणी, तो यहाँ पे 50, 100, 150, 200 डॉट 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 का कौन सा पद
कौन सा पद इसके कौन सा पद इसके, तो यहाँ पर 9वें पद से 150 कम है, 9वें पद से 150 कम है। ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर 8वां पद, और ऑप्शन नंबर बी 7वां पद, और इतना के बाद तो 6वां पद, और इतना के बाद ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, और ये देखने की बात है कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिक वे में चलते हुए कितने लोग सही कर पाते हैं और अपने आप को इसमें झोंक देते हैं और गर्दा मचाते हुए इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाते हैं, यह देखने की बात होगी। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर ए 8वां पद, ऑप्शन नंबर बी 7वां पद, और इतना के बाद ऑप्शन नंबर सी 6वां पद, और इतना के बाद ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए यदि समांतर श्रेणी 50, 100, 150, 200 ... का कौन सा पद इसके 9वें पद से 150 कम है। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। देखिए जी यह बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को सही करके आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर पाएंगे और उसमें आप पूर्ण रूप से अपनी सहभागिता को बरकरार रखते हुए आप अपने लेवल को ठीक कर पाएंगे। देखिए जी अब इतना के बाद हम लोग पूरे, चलिए जी तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद क्या दिया है, इसमें एक AP दिया है और वह AP कितना है 50, 100, 150, 200 ... फिर इसमें कह रहा है कि कौन सा पद, मतलब AN बराबर 9वें पद यानी A9 से 150 कम है, मतलब कितना 150 कम है तो -150। और इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे में तो यहाँ पे AN का सूत्र होता है A + n-1 × D, बराबर है तो बराबर लिखो, और A9 का सूत्र होता है A + 8D, माइनस है तो माइनस लिखो। अब यहाँ पर 150 है तो 150। देखिए जी A का मतलब होता है पहला पद, और पहला पद कितना है 50, तो A का मान 50, प्लस है तो प्लस, N का मान नहीं दिया है, N का मान पूछ रहा है तो N जस का तस लिखो, और D का मतलब होता है कि दूसरे में से पहला को घटाओ। 100 में से 50 गया, 50 बचेगा, यानी D का मान कितना हो जाएगा 50। अब इतना के बाद यहाँ पर A का मान कितना 50 प्लस 8 गुने D का मान कितना 50, माइनस है तो माइनस, और फिर 150 है तो 150। देखिए जी अब यहाँ पर 50 + n-1 × 50 बराबर 50 प्लस है तो प्लस, और 8 में 50 से गुना करेंगे कितना होगा 8 × 5 = 40 यानी 400, 8 में 50 से गुना करेंगे 400 होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और 150 है तो 150। अब इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे में और पूरे अच्छे तरीके से तो यहाँ पर 50 है तो 50, और n-1 × 50 है तो 50, 50 और 400 कितना होगा 450, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर 150 है तो 50, और इतना के बाद पूरे बारीकी से तो 50 + n-1 × 50 बराबर 450 में से 150 निकालेंगे, यानी 0 में से 0 गया 0, और 5 में से 5 गया 0, और 4 में से 3 गया, 4 में से गया 3, मतलब AN × 50 बराबर में 300। यह 50 इधर प्लस में और इधर आएगा तो माइनस में, यानी n-1 × 50 बराबर में 300। 300 में से 50 गया 250, मतलब n-1 बराबर में 250,
और 50 इधर गुना में उधर गया तो भाग में, 0 से 0 कटेगा। अब देखिए यहाँ पर n-1 बराबर में 25, 25 में 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर n बराबर में 5, और इतना के बाद तो एक इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी n का मान कितना आ गया 5 1 6 यानी 6। और इसका छठा पद यानी ना ही ऑप्शन इसका ए होगा, ना ही बी, और ना ही यहाँ पर डी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझने में आप अपने आप को पूर्ण गर्वान्वित महसूस किए होंगे, और इतना के बाद तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो हमें उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इस तरह से हम लोग चल करके अपने क्लास को प्रारंभ रखते हुए नेक्स्ट जो होगा जिसकी दुनिया ही अलग होने वाली है। चलिए जी, तो स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ तक अपने सफ़र को लाते हुए और एक अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ तक आ पाएँ, और हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप जितने भी प्रकार के आप यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 10th क्लास के जितने भी क्वेश्चन को आपने बनाया या बनाने के बाद आपने गर्वान्वित महसूस किया, हमें उम्मीद है कि आप उससे बहुत ही संतुष्ट होंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। तो किसी भी प्रकार की आपको नोट्स PDF या किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए तो यहाँ पे 88 73 74 10 70 और 62 095 43 074, और इतना के बाद तो 97 098 52 257 पर संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।